हार्ट अटैक आने का, स्ट्रोक आने का कोई ख़ास सिम्पटम्स नहीं होता, कोई ख़ास रीज़न नहीं होता। सबसे मेजर जो रीज़न होता है वो होता है हाई बीपी। हाई बीपी एक बहुत बड़ी परेशानी है। हरिओम, मैं राशि खुराना, एक योगा थेरेपिस्ट, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे आसनों और प्राणायाम का कॉम्बिनेशन जिसे आप हाई बीपी को नेचुरली कंट्रोल में कर सकते हैं। बात करते हैं कि हाई बीपी होता क्या है। हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है एक एवरेज तरीके से शरीर में फ्लो करता रहता है, लेकिन जब वो कम हो जाता है, वो स्तर अगर कम हो जाता है तो लो बीपी रहता है, और अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो हाई बीपी रहता है। लो बीपी को हम फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए हमें आसन, प्राणायाम, वॉक, इन सभी का अभ्यास निरंतर रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि हाई बीपी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। स्ट्रोक कभी भी आ सकता है, हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। और जैसे सबसे पहले हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए हम जो आसन करेंगे दैट इज डीप ब्रीदिंग। तो इसके लिए हम किसी भी सुखासन में बैठ सकते हैं। आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, या फिर सुखासन में बैठते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले सुखासन में बैठकर अभ्यास करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे। श्वास इतनी धीमी गति से भरेंगे कि हम फील कर सकें कि हमारे शरीर के नाभि वाले एरिया तक इनहेल हुआ है, और एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एंड रेडी फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हाथों को अच्छे से जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई तनाव, कोई चिंता नहीं। अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे। अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल। एंड देन दोनों हाथों को अपने राइट साइड ले जाएंगे एंड ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन with your nasal, breathe out with your nose. And relax. धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को इस तरीके से मिलाकर ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो अपनी नासिका से करेंगे और ब्रीथ आउट अपने मुंह से करेंगे। तो चलिए साथ में मिलकर स्टार्ट करते हैं। एंड रिलैक्स। अपनी पूरी बॉडी को हल्का छोड़ देंगे। रेडी फॉर नेक्स्ट आसन, पश्चिम उत्तानासन। इसके लिए हम दोनों पैरों को सामने की तरफ ले जाएंगे। पैरों का डोर्सिफ्लेक्शन करेंगे। दोनों हाथों को स्ट्रेट रखेंगे। अब जब हम हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो नॉर्मल गति से इनहेल करेंगे, और जब हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे तो नॉर्मल गति से एक्सहेल करेंगे। एक बार साथ में मिलकर ट्राई करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale। एक लास्ट टाइम, इनहेल, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, एंड होल्ड, सामने की तरफ देखते हुए होल्ड करेंगे, कमर एकदम स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे अपनी कोहनियों को बेंड करते हुए और नीचे की तरफ जाने का ट्राई करेंगे। एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. इनहेल, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति पर रखेंगे, एक्सहेल और एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे और यहीं से ही हम जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन के लिए हम बिल्कुल प्रॉपर स्टेप्स से ही जाएंगे। कमर आपकी सीधी, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे जिसमें हमारा थंब अंदर, फिंगर बाहर और आगे की तरफ अपनी बॉडी को स्ट्रेट कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश करेंगे एंड होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale and relax. अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास, लंबा गहरा श्वसन। रेडी फॉर प्राणायाम। तो सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए सबसे पहले हमें हाथों की अपनी प्रणव मुद्रा बनाने आना चाहिए, क्योंकि हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं लेकिन जब हम उन्हें प्रॉपर तरीके से करते हैं तो फिर उसका फ़ायदा डबल हो जाता है, तिगुना हो जाता है। तो सबसे पहले प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए हमें प्रणव मुद्रा बनानी होगी। प्रणव मुद्रा के लिए हमारी ये जो 2 मिडल फिंगर्स हैं इसे हम अंदर करेंगे, हमारा थंब जिससे हम नासिका का एक सिरा बंद करेंगे और ये वाली जो फिंगर रहती है हमारी रिंग फिंगर, ये हमारे भ्रू मध्य यानी कि आईब्रोज के फ्रंट में रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, again inhale, exhale, inhale, exhale, inhale with your left nasal, exhale with your right nasal, inhale, exhale and relax. चलिए रेडी फॉर नेक्स्ट प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। सबसे पहले आपके दोनों थंब को कान पर लगाएंगे, नेक्स्ट फिंगर को हम लगाएंगे आईब्रोज पर, नेक्स्ट आँखों पर, नेक्स्ट अपर लिप्स एंड देन डाउन लिप्स एंड लंबी गहरी श्वास भरेंगे और म की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ब्रीथ इन, से अपनी सामान्य स्थिति में आएंगे। धीरे धीरे जिस तरीके से हमने फिंगर्स लगाई थी उसी तरीके से फिंगर और थंब को हटाते हुए अब धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करेंगे। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे और सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। तो ये तो बात हुई आसन और प्राणायाम के कॉम्बिनेशन की। अब बात करते हैं कि इन आसनों और प्राणायाम के अभ्यास से हमें कितने दिन में फ़र्क नज़र आएगा। तो अगर हम इनका नियमित अभ्यास करते हैं तो आपको 8 से 10 दिन में आपके शरीर में चेंजेस आने नज़र आ जाएंगे। अब हम इन आसनों को कब कब करें, तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि हाई बीपी एक तरीके की गंभीर समस्या है, तो आप इन आसनों का, इन प्राणायाम का अभ्यास यथाशक्ति कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसे हम धीरे धीरे बढ़ा सकें। जैसे कि मैंने 10 काउंटिंग तक अगर होल्ड किया है, अगर आप स्टार्टिंग में 10 काउंटिंग तक होल्ड नहीं कर पाते हैं तो आप स्टार्टिंग में 5 काउंटिंग, 7 काउंटिंग, देन 10 काउंटिंग, देन आप 15 काउंटिंग तक कीजिए। दिन में 2 बार इन आसनों और प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर। धन्यवाद।